आबना हुर्मुज़ में कब्रिस के परचम बरदार जहाज़ पर हमला किया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या ओमान के मशरक़ में 9 नॉटिकल फासले पर पेश आया है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के इलाके में ईरानी अहदाफ पर हमले किए गए। कार्रवाई कब्रिस के परचम बरदार जहाज़ पर पासदारान इनक़लाब के हमले के बाद की गई। कब्रिस का परचम बरदार जहाज़ हमले के बाद सफ़र जारी रखने के काबिल नहीं रहा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खुज़िस्तान के 3 शहरों हंदीजान, माशहर और आबादान पर ताज़ा हमले हुए हैं। ईरान के शहर एसलुया, बुशहर, चाबहार, कशम, बंदर अब्बास, सिरिक में भी धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया ने कहा है कि आज ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों में एक ईरानी फौजी अफसर शहीद हो गया। ईरान पर ताज़ा अमरीकी हमलों के बाद ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ओमान की बंदरगाह दुक्न, अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर शदीद और अचानक हमला किया है। कतर में अल उदैद फ़िज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी फौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीब को निशाना बनाने का भी दावा किया है। उर्दन के सुल्तान हसन एयरबेस पर अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह करने का दावा किया गया है। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने आबना हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूरशुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ताज़ा बयान में पासदारान ने एक और जहाज़ को निशाना बनाकर रोकने का दावा किया है। पासदारान ने खबरदार किया है कि अमरीका और इसराइली जारियत जारी रही तो नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल बज़ौर ताकत हासिल कर लिया है। इसी ताकत के साथ आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अखरमनिया ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद करे। ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी रूट बनाने के लिए अमरीकी मदाखलत से खित्ते में सिक्योरिटी खतरात को जन्म दिया। ईरान की अफवाज आबना हुर्मुज़ में ईरानी हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे। और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं, जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। आबना हुर्मुज़ कानूनी तौर पर गुजरने वाले तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी सेंटकॉम का मजीद कहना है कि अमरीकी फौज आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरानी जारियत, हरसानी, धमकियों, खुद साख्ता ऐलानात के बावजूद हुर्मुज़ में जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए मौजूद है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा है कि एक तरफा डील का दौर खत्म हो गया, अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। एक बयान में बाकर कालिबाफ ने कहा कि हकीकत दस्तक दे रही है। बयान के साथ बाकर कालिबाफ ने अमरीका के इस्लामाबाद मुफाहिमत की यादाश्त की शिक नंबर 5 का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक आबना हुर्मुज़ के महफूज इस्तेमाल का इंतजाम ईरान करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान मुफाहमती यादाश्त से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। ईरान पर नई पाबंदियां लगाकर अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की शिक 9 की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा है कि अमरीका ने वादे पूरे न किए तो ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल तर्क कर देगा। ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमले मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अब्बास अराग़ची के दरमियान
बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़्म का अयादा किया गया। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से अस्करी कार्रवाइयों की मसम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले मुसलसल इक़दाम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरान ने बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के उसूलों को पामाल किया है। सऊदी अरब ईरान के हमसायों पर मुसलसल हमलों की मजम्मत करता है। अभी आपको बताएंगे मुत्तहिदा अरब अमीरात के आफात से निमटने के इदारे NCMA ने कहा है कि अमीरात में किसी तशवीशनाक सूरत हाल के आसार नहीं। हुकाम मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। मुल्क भर में निगरानी और हंगामी निज़ाम 24 घंटे फ़ाल है। मिसाइल अरब अमीरात की सरहदों से बाहर रोक लिए गए। एहतियाती अलर्ट अवाम की हिफाजत और पेश की तैयारी का हिस्सा हैं। अवाम सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी मालूमात पर एतमाद करें। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों में सुबह से अब तक मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा में शहीद होने वालों में 9 साल की एक बच्ची भी शामिल है। इमाराती एयरलाइन के कार्गो तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। PAA ज़राए का कहना है कि कार्गो तैयारे के इंजन में अचानक खराबी हुई थी। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, क्या तफसील है आपके पास? जी, एमिरेट्स एयरलाइन की कार्गो फ्लाइट थी 8901 जो कि शंघाई से दुबई जा रही थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में तैयारे के एक इंजन में खराबी पैदा हुई, जिसके बाद पायलट ने कंट्रोल टावर से कराची में उतरने की इजाज़त चाहिए और जिसके बाद ये तैयारा बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इस वक्त तैयारे के इंजन का मुआयना किया जा रहा है और हुक्काम का ये कहना है कि जैसे ही तैयारे की खराबी दूर होगी तो वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन इस तफसील के लिए। मोटरवे M5 पर जदीद ITS निज़ाम की मदद से 47 मुकदमात में मतलूब मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुलज़िम आरिफ हासिलपुर में 85 लाख रुपए की डकैती के मुकदमे में मतलूब था। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी से। जाहिद, किस तरह से ये ITS निज़ाम काम करता है और कैसे गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी, मोटरवे पुलिस ने एक मोटरवे पे जदीद सिस्टम लगाया है जिसको नाम दिया गया है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके तहत कोई भी मशकूक गाड़ी जब भी मोटरवे पे जाएगी फौरी तौर पर जाली नंबर प्लेट होगी तो वो इंडिकेट होगा और उस पर पुलिस रोकेगी। इसी तरह इस गाड़ी को भी जाली नंबर प्लेट होने की वजह से उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन मुलजिम ने गाड़ी जुड़ा दी, जिसके बाद ताकुब के बाद उसको वहां से गिरफ्तार किया। भावलपुर का इलाका है ओ शरीफ। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से चोरी शुदा सामान, जिसमें कुछ इन्वर्टर थे, सोलर पैनल के, एक पिस्तौल था, 10 गोलियां थी। इसके अलावा उससे नकदी भी बरामद हुई भारी तादाद में निकार में। और जब उसको तफ्तीश की गई तो वो 47 मुकदमात में मतलूब था, जिसमें मुल्तान में एक बड़ी डकैती थी, 50 लाख की इसने डकैती भी की थी। इस तरह से मुलजिम को पकड़ के ओ शरीफ की पुलिस को जो पुलिस के हवाले किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि इस जदीद सिस्टम से अब कोई भी जो जाली नंबर प्लेट की गाड़ी है वो मोटरवे पे नहीं आ सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सराहटंकी में ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 खारजियों को हलाक कर दिया गया, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 71 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 109 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि हलाक खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। असलहे में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा है। एक बयान में मोहसिन नकवी का कहना है कि वो पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की अक्कास हैं। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगी।
बलूचिस्तान में वाशूक के इलाके माशकेल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने दुकान पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूलीन की लाशें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। मामले खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि माशकेल में फायरिंग से 5 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा है कि हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर अमन कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके आम शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई। कई इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत और अशिया ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हुई। ये बात कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगनों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हथकंडों मजहबी जज्बात को उबारने की कोशिशों या ख़वातीन और बच्चों को आगे लाकर रियासती अदारों पर दबाव डालने की हिकमत अमली के ज़रिए हुकूमत को ना तो ब्लैकमेल किया जा सकता है और न ही कानून की अमलदारी को रोका जा सकता है। मुतल्लिका अदारे आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की बहाली और कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है, जबकि इन मासूम शहरियों को रिलीफ फराहम करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी में शामिल है, जो ना तो इन इश्तिहाल अंगेज़ियों का हिस्सा हैं और न ही इनसे कोई तल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो इनके बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। DIG आज़ाद कश्मीर इरफान मसूद ने कहा है कि शुजाबाद में रुकावटों को हटाने की कोशिश की गई तो शरपसंदों की जानिब से फायरिंग की गई। अगर कलअदम एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन है तो बदअमनी के वाक़यात किस चीज़ की अक्कासी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आवाम किसी भी सूरत गलत प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। आवाम के लिए ज़िंदगी के कुछ मसाइल पिछले 1.5 माह से चल रहे हैं, उसको आसानी लाने के लिए जो शाहरात और राब्ता सड़कें थी उनको बहाल करके आमदोरफ्त को बहाल करने के सिलसिले में ऑपरेशंस किए गए। सबसे पहले शुजाबाद रुकावटों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, तो उस दौरान मुसल्लह शरपसंद अनासर की तरफ से कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कई एहलकार ज़ख्मी भी हुए। और इसके अलावा जो आसपास के इलाकों में आम शहरी थे वो भी इस फायरिंग की जद में आए और उसमें भी कुछ ऐसी इतलात हैं कि जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ जहाँ भग भी हुए हैं। तहरीक है, इसका बयानिया एक पुरअमन और बुनियादी हुकूक की तहरीक का है, तो फिर ऐसे जो आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके लिए जो अशिया खुर्दनोश के ट्रक ले जाना है उन पर हमले करना, उन्हें लूटने की कोशिश करना और यहाँ तक कि इन गाड़ियों से डीजल निकाल लेना, तो ये कौन सी एक पुरअमन तहरीक या एहतजाज की अक्कासी करता है। इसी तसलसल में हम अपने तमाम जो पुरअमन महज़ब शहरी हैं उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो किसी भी जो है गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि